ऑर्डर कैसे हो भाई। स्वागत है फिर से एक नई और वीडियो में। तो पिछली वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बता दो भाई। आज एक और नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं भाई हम। क्या जानेंगे भाई आज हम जानेंगे भाई डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट के बारे में, यानी कि डाटा टाइप जो है जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। तो बेसिकली हम जानेंगे भाई डाटा टाइप क्या है भाई। हमारा कंसेप्ट आ जाता है आज का हमारा। डाटा टाइप होता क्या है, यानी कि हमारा कोई भी वेरिएबल है उसकी पहचान करता है, यानी कि आइडेंटिफाई करता है भाई हमारा डाटा टाइप। यानी कि जैसे कि हमने दे दिया कोई भी वेरिएबल लेट a = 20, लेट b = शशांक, लेट c = ट्रू, लेट d = null। तो अब बात आ जाती है, हमने वेरिएबल दे दिया भाई a = 20, b = ये, c = ये, d = ये। तो हमें पता है ए क्या है, एक वेरिएबल है और उसके अंदर स्टोर है वैल्यू क्या 20। बी का भी पता है, बी एक हमारा क्या है वेरिएबल है और उसके अंदर क्या स्टोर है शाम। सी एक वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है ट्रू है। तो भाई हमने ये वेरिएबल्स तो जान लेते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई, नामकरण करना किसी भी चीज का। बट ये 20 क्या है, ये क्या है, नाम क्या है, ये ट्रू क्या है, ये जो ये हमारी इसके अंदर वैल्यूज हमें डाली है, यानी कि जो वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यूज को हमने डाला है उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कि उनकी पहचान करेंगे भाई, यानी कि ये किस तरह की वैल्यू है भाई हमारी। जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा उससे समझ आ जाएगा। कोई भी डॉग होता है, आराम से बोल देते हैं भाई ये एक कुत्ता है। काफी सारे होते हैं भाई, घर में ही पालते हैं। अब हमें ये पता चलता है, अच्छा भाई आपने डॉग पाला हुआ है, ठीक है भाई। हम ये पूछते हैं ना ये कौन सी क्या है भाई, नस्ल का है। यानी कोई बोलता है भाई रोटवाइलर है, कोई बोलता है भाई पग है, कोई बोलता है डोबरमैन है, कोई बोलता है अमेरिकन पिटबुल है। यानी कि डॉग, एक एग्जाम्पल से समझो, डॉग क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया और उसकी पहचान क्या करा रहा है, एक रोटवाइलर करा रहा है, एक पग करा रहा है, एक डोबरमैन करा रहा है और एक पिटबुल करा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, डाटा टाइप हो गया। सेम ऐसे ए के अंदर वैल्यू क्या स्टोर है 20। जो ये 20 है, ये किस तरह की वैल्यू है, ये नंबर तरह की वैल्यू है। बी के अंदर स्टोर क्या है, शशांक है। जो ये हमारे करेक्टर्स आ जाए भाई, ये होती है भाई स्ट्रिंग तरह की वैल्यू। जो वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स आ जाए, ये वैल्यू होती है भाई हमारी क्या, बुलियन। जो खाली है उसे रिप्रेजेंट करेगा null। और इसके अलावा भी होती है भाई हमारी अनडिफाइंड वगैरह, काफी सारे डाटा टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी अभी ब्रीफ में जानते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल से क्लियर हुआ भाई डाटा टाइप हमारा क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यानी कि अलग अलग तरह के हमारा डाटा होता है, उनका क्लासिफिकेशन करता है भाई। वेरिएबल्स को वैल्यू को बताता है भाई इसके अंदर कौन सी वैल्यू है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जैसे विजुअल बेसिक हो गया, C# हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इनमें हमारे अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स होते हैं भाई। क्लियर हो गया। बेसिकली हमारे दो तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, यानी कि डाटा टाइप में वैरायटी होती है भाई हमारी। जो हमारे डाटा टाइप है इसकी भी दो तरह की कैटेगराइज होती है। एक होती है प्रिमिटिव, और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। यानी कि दो तरह की हो गई भाई डाटा टाइप। अभी जो आपको मैं बता रहा था, यानी कि A = 20 है, B = शशांक है,
तो जो मैंने आपको बताया नेम, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, तो वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? प्रिमिटिव के अंदर आते हैं डाटा टाइप। जैसे कि हमें कोई भी नंबर लिखना हो, प्रिमिटिव के अंदर आता है। कोई भी हमें नाम वगैरह देना हो, जैसे कि स्ट्रिंग तरह का डाटा टाइप आ गया। इनके बारे में भी जानेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे भाई। नंबर, स्ट्रिंग, इनके बारे में प्रॉपरली जानेंगे। अभी समझ रहे हैं, थियोरटिकल भी समझना चाहिए। स्ट्रिंग हो गया हमारा, बुलियन हो गया भाई हमारा, हमारा null हो गया, हमारा हो गया भाई अनडिफाइंड। और बेसिकली इंटरव्यू में पूछ लेते हैं null और अनडिफाइंड के बीच का डिफरेंस बता दो। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लेना। इसके अलावा आ जाएगा बिग इंट। इनका इतना यूज नहीं होता, जैसे कि बिग इंट हो गया और सिंबल हो गया। वैसे यूज करना आपको मैं बता दूंगा। प्रिमिटिव के अंदर सारे हमारे क्या आते हैं भाई? ऑब्जेक्ट्स आते हैं भाई। अभी नॉन प्रिमिटिव के बारे में इतना नहीं सोचना, क्योंकि ये आगे जाके मैं आपको ऑब्जेक्ट्स कराऊंगा, उसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट्स के अंदर भाई हमारे क्या आ जाते हैं भाई? सारे के सारे तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आ जाएंगे। हमारे एरेज आ जाएंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप, एरे, वो सारा का सारा हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? तो दो तरह के डाटा टाइप थे भाई, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अगला जानते हैं भाई हम अब इसमें। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है वो एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं, यानी कि कोई भी सिंगल वैल्यू हो गई उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल वैल्यू कैसे? जैसे नंबर है, एक सिंगल तरह की है वैल्यू, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक तरह की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो होते हैं भाई प्रिमिटिव डाटा टाइप। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं? उसमें सारे के सारे मिक्सअप हो जाते हैं, यानी कि हमारा नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, null हो गया, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा उसमें? भाई हमारा मिक्सअप हो जाएगा, यानी कि कलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ जुड़ गया। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर आ गया। और प्रिमिटिव क्या हो गया? उसके अंदर हमारा क्या है भाई? सारा का सारा अलग अलग है, नंबर अलग है, स्ट्रिंग अलग है, बुलियन अलग है, और भाई अनडिफाइंड अलग है। तो सारा हमारा रिप्रेजेंट क्या हो रहा है भाई? अलग अलग उसमें डिफाइन हो रहा है हमारा। तो भाई क्लियर करते हैं भाई अब प्रैक्टिकली तौर पे हम, यानी कि जो हमारा नंबर तरह का डाटा टाइप है, यानी कि जो नंबर है वो है भाई हमारा न्यूमेरिकल। और भाई ये दो तरह के, यानी कि इसमें हमारी पूरी वैल्यू आ जाती है। जैसे कि डेसिमल वाली वैल्यू हो उसको हम फ्लोटिंग वैल्यू बोल देते हैं। प्रॉपरली जो वैल्यू होती है उसको हम इस तरह से असाइन करेंगे भाई। क्लियर? प्रैक्टिकली देखते हैं भाई अब इसको किस तरीके से कराया जाए। वीएस कोड ओपन करेंगे, पिछली तरह से जैसे हमने फाइल बनाई थी एचटीएमएल की, वही फाइल बनानी है। और उसमें हम स्क्रिप्ट एसआरसी दे देंगे। और फिर जावास्क्रिप्ट की जो हमारी फाइल है उसमें जाके हम करते हैं। जैसे कि दिया मैंने लेट num1 इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूं, जैसे कि मैंने 12 दे दिया। अब देखते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। कंसोल, मैंने पिछली बार बताया था, कंसोल किसी भी चीज को प्रिंट कराने की, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ओपन, और num1 दे देता हूं मैं। num1 दिया, सेव करता हूं, तो क्या प्रिंट होगा? बताओ भाई, कमेंट करो। प्रिंट होगा भाई हमारा क्या? 12। हमारा क्या प्रिंट हो गया भाई? 12। बट हमें ये तो पता नहीं चला ये किस तरह का डाटा टाइप है भाई हमारा, यानी कि ये हमारा किस तरह का डाटा टाइप है। अगर आपको फाइंड करना है, यानी कि किसी भी डाटा टाइप को फाइंड आउट करना है, यहीं से एक क्वेश्चन भी आ जाता है या पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू पे, यानी कि पेन क्यों नहीं चला भाई? पेन नहीं चल रहा भाई। छोड़ो इसको, पेन नहीं चल रहा है ये। तो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, यानी कि आता है हाउ टू फाइंड आउट डाटा टाइप, यानी कि डाटा टाइप को कैसे फाइंड आउट करे भाई, हमें कैसे पता चले कि ये
नंबर तरह का डाटा टाइप है, तो उसके लिए आपको एक कमांड लगानी पड़ती है। वो कमांड क्या है? टाइप ऑफ, और इसके बाद में दे देता हूं क्या, num1। इसको जैसे ही सेव करोगे तो भाई हमारी कंसोल विंडो में क्या बता देगा कि किस तरह का डाटा टाइप है भाई, हमारा नंबर तरह का डाटा टाइप। क्लियर? अगला देखते हैं भाई हमारा। अगला आता है भाई स्ट्रिंग तरह का डाटा टाइप हमारा। स्ट्रिंग तरह का क्या कह रहा है? ये कलेक्शन ऑफ करेक्टर है, यानी कि ए बी सी डी, जो हमारा एनक्लोज होता है यानी क्लोज होता है। सिंगल कोटेशन मार्क यानी कि ये सिंगल वाले लगा लो, या डबल कोटेशन मार्क उसके अंदर क्लोज होता है, वो होता है भाई हमारा स्ट्रिंग तरह का डाटा टाइप। चलो भाई इसे भी पहचान करते हैं भाई। जैसे ही दे दिया मैं लेट नेम वन इक्वल्स टू, और मैंने दिया जैसे कोडर, और इसको मैं नेम नम वन की जगह करता हूँ, नेम वन कर देता हूँ। नहीं तो छोड़ो, एक और ले लेते हैं हम। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, और मैं यहाँ देता हूँ नेम वन। सेव करते हैं। तो पहले वाला तो हमारा किस तरह का डाटा टाइप आ रहा है भाई, नंबर तरह का आ रहा है। दूसरे वाला आ रहा है भाई हमारा किस तरह का, स्ट्रिंग तरह का डाटा टाइप। क्लियर? तो भाई नंबर को हम यूज करते ही हमें पहचान करनी है भाई, पता लग गया स्ट्रिंग का। अब बात आती है भाई बुलियन का। भाई बुलियन की किस तरह से भाई हम पहचान करेंगे, वो सारी चीज है। जैसे कि मान लो आपकी कोई इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, अगर किसी ने उसे फॉलो किया है, किसी ने उसको फॉलो किया है, यानी कि इफ या इज फॉलो, तो वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अगर किसी ने उसको फॉलो किया है तो वैल्यू क्या है, ट्रू है। और किसी ने उसको फॉलो नहीं किया तो वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो इस तरह का डाटा को स्टोर कराने के लिए भाई हम यूज करते हैं बुलियन तरह की वैल्यू को, एग्जाम्पल के तौर पे। यानी कि इन छोटे छोटे पार्ट्स को ही बनाकर हम एक प्रोग्रामिंग प्रोपेगेंडा बनाते हैं इसमें, लगाते हैं। यानी कि लेट, किसी ने मुझे फॉलो किया है, यानी कि इज फॉलो वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर मैं वैल्यू क्या स्टोर करा देता हूँ, ट्रू। क्या? या इज सब्सक्राइब, क्या तुमने मुझे सब्सक्राइब किया है, वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। नहीं किया है तो कर दो भाई, वैल्यू प्रॉपरली ट्रू हो जाएगी। तो करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं दे देता हूं टाइप ऑफ, और किसकी टाइप जान रहे हैं भाई, इज फॉलो का। सेव करते हैं भाई इसे। क्या दे दिया, एरर दे दिया। कहीं ना कहीं तो हमने मिस्टेक करी है भाई। भाई मेरे को तो पता चल गई, तुम कमेंट में बताओ भाई कहाँ करा है भाई। बताओ भाई बताओ। यानी कह रहा है ट्रू इज नॉट डिफाइन, जो वैल्यू है ट्रू है, ये प्रॉपरली बता देता है, वो डिफाइन नहीं हो रहा है भाई। ठीक है भाई, ट्रू डिफाइन नहीं हो रहा। सेव करते हैं। सेव नहीं हुआ ये, आ गया। मेरे को तो पता था, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो साथ ही साथ एरर ऐसा दे देता है कि भाई वो डिफाइन नहीं होता। यानी कि ये केस सेंसिटिव, आपको छोटा लिखना पड़ेगा ट्रू भाई। क्लियर? मैंने टी बड़ा कर दिया था, फर्स्ट लेटर कैप्स कर दिया था, छोटा लिखो, एरर नहीं देगा भाई। और जिस जिसको पता था वो भी कमेंट में बताओ किसको समझ आ गया था भाई ये। क्लियर?
अगले डाटा टाइप के बारे में जानते हैं भाई हम। अगला आता है भाई null। देखो, ज्यादातर इंटरव्यू पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी रिसेंटली स्टडी कर रहा था, उसमें ये ही null और अनडिफाइंड, जो null है और अनडिफाइंड है, इनके बीच का कंपैरिजन बता दो, यानी कि इनमें क्या डिफरेंस है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई null और अनडिफाइंड क्या है हमारा। अगर ये पता होगा तो आप इजीली उनका क्या कर सकते हो, कंपेरिजन, यानी कि डिफरेंशिएशन आप किसी को भी बता सकते हो। null एक तरह का ऐसा कीवर्ड है जो प्रेजेंट करता है इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि एक तरह की क्या है, वैल्यू खाली है। ये एक तरह के ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। अगर आप इसका डाटा टाइप ही चेक करोगे तो क्या बताएगा, ये ऑब्जेक्ट बताएगा। बट हमें उस पर नहीं देखना है, हमें ये देखना है null जो है वो हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आता है, और जो null है वो इस तरह का वैल्यू प्रेजेंट करता है, यानी कि एक अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रेजेंट करता है, यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं है। सिंपल सी ये बात समझो, जहां पे हमने null दे दिया वहां पे हमारी वैल्यू क्या है, खाली है। उस वेरिएबल के अंदर कोई भी डाटा स्टोर नहीं है, वो खाली एक बॉक्स पड़ा हुआ है साइड में। इस तरह की हमारी null वैल्यू प्रेजेंट करती है। देखो दिया मैंने, लेट ए इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं देता हूं null। दिया, तो करते हैं कंसोल विंडो में, कंसोल डॉट लॉग। पहले मैं इसमें ए को ही कराता हूं। सेव किया मैंने, सेव नहीं हुआ, विंडो स्विच हो गई। क्या आया, वैल्यू हमारी क्या लिखी आ रही है, null, मीन्स खाली लिखी आ रही है। अगर इसका हम डाटा टाइप चेक करें तो ये दिखाएगा अब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि खाली ऑब्जेक्ट दिखाएगा। आ गया ऑब्जेक्ट, क्लियर। अभी इस पे दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना, इसने ऑब्जेक्ट क्यों दिया, आगे जाके क्लियर हो जाएगा भाई। अगला आ जाता है भाई हमारा क्या, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या है, यानी कि हमने वेरिएबल को क्या करा हुआ है, वेरिएबल को कोई वैल्यू तो बताई है, बट वो बताई हुई नहीं है। बताई हुई यानी कि उसको पता ही नहीं है इसके अंदर कौन सी वैल्यू है। रूल में हमें ये पता तो था कि भाई इसके ये क्या है, ये खाली है। रूल में हमें ये पता था ये डाटा टाइप क्या है भाई, हमारा खाली है। बट जो अनडिफाइंड है उसमें तो हमें ये पता ही नहीं कि वैल्यू कौन सी है। क्लियर हो गया। अनडिफाइंड क्या है कि हमें ये पता ही नहीं इसके अंदर वैल्यू कौन सी है। तो ये हमारा इस तरह का डाटा टाइप है अनडिफाइंड, यानी कि इसको बताया ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं किया गया है। प्रैक्टिकली देखते हैं, null को हटा के इसी में कर देते हैं अनडिफाइंड। सेव किया, अनडिफाइंड आ गया। इसके बाद आता है भाई हमारा कौन सा, बिगिंट, यानी कि बड़े इंटीजर्स के लिए यूज में आता है भाई। इसको बता देता हूं मैं कैसे लगाएंगे। इसी में ले लेते हैं एक्स ए इक्वल्स टू बिगिंट, इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ, सेव करता हूँ। डाटा टाइप अपने आप बता दिया बिगिंट है, और इसको मैं वैसे ही प्रिंट करके दिखाऊं आपको, टाइप ऑफ हटा दे तो एन ले आएगा, ये पीछे एन ले आया। क्लियर। अगला आ जाता है भाई हमारा किस तरह का डाटा टाइप लास्ट है, अगला आ जाता है सिंबल। वो सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, बट बिग इंट और सिंबल हो गया भाई, मैं मानता हूँ भाई इनका इतना कुछ ज्यादातर यूज नहीं है, मैं डेली बेसिस पे भी यूज नहीं होता भाई प्रोग्रामिंग पे इनका। सिंबल दिया, और इसके अंदर मैं देता हूँ हेलो। तो ये किस तरह का डाटा टाइप है भाई हमारा, सिंबल तरह का डाटा। क्लियर हो गया भाई हमारा
प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में। अगला आ जाता है, मैंने बताया था नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, इसको कंपोजिटिव डाटा टाइप भी बोलते हैं। मैंने सिंपल से आपको ये बताया था। इसके अंदर आते हैं ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यू मान लो या डाटा मान लो। इसके अंदर हमारे एरेज आ जाएंगे, फंक्शंस आ जाएंगे, जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, हमारी नंबर स्टोर है, बुलियन स्टोर है। इन सभी का कलेक्शन हमारा क्या कहला जाएगा भाई, एक ऑब्जेक्ट कहला जाएगा, और जिससे हम क्या बना सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं भाई। क्लियर। और जो भी हमारा क्या नाम है कि ऑब्जेक्ट बनेगा, वो की वैल्यू पेयर में होता है भाई। अब बात आ जाती है की वैल्यू पेयर में क्या होता है और कैसे स्टोर होता है की वैल्यू पेयर। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, जैसे कि की, और इधर आ जाएगी वैल्यू। जैसे कि हम कोई भी वेरिएबल बनाते थे, लिखते थे ना एग्जाम्पल के तौर पे, लेट ए इक्वल्स टू 10, इस तरह से देने की जरूरत है ही नहीं। की में आ जाएगा, जिधर भी आपको वेरिएबल दे देना है इधर, जैसे कि इधर दे देता हूं मैं नेम, की हो गई है, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करा रहे हैं, कोडर। तो इसी को ही बोलते हैं की वैल्यू पेयर। ऑब्जेक्ट ऐसे ही हमारा स्टोर होता है। मेरे को एज देनी है, तो ये पीछे ये नहीं आएगा, कोमा लगा देंगे और लिख देंगे एज हमारी 20। अगर इसे बाद लिखते हैं कोडर, फिर पास हुआ या नहीं हुआ, इज पास, तो वैल्यू दे देंगे भाई क्या, ट्रू। इसे बाद दे देंगे भाई सीजीपीए, भाई अगर पास हुआ है तो कितना सीजीपीए आया है, तो 8.6 सीजीपीए आया उसका। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, की वैल्यू पेयर के अंदर हमारा क्या स्टोर होता है भाई, ऑब्जेक्ट स्टोर होता है की वैल्यू पेयर के अंदर भाई। ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखते हैं भाई हम इसमें, ये मैंने बता ही दिया था हाउ टू चेक डाटा टाइप। और एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं भाई हमारा इसका नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का किस तरह से, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे अभी। अब इसमें हम इस सारे को हटा देते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, हमने लिया, और भाई एक स्टूडेंट का ही डाटा लेते हैं। आप इसमें बैंक का भी एग्जांपल ले सकते हो भाई, बैंक आ रहा है, मैं स्टूडेंट ले रहा हूं, यानी कि आगे जाके आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे। अब इसमें हमने जैसे ये दे दिया कांस्टेंट और स्टूडेंट दे दिया, तो अब इसमें हम क्या देंगे, जैसे कि की वैल्यू पेयर, जैसे मैंने बताया फुल नेम। फुल नेम भाई हमारा क्या है, कोडर। अगला आ जाता है भाई कोडर की, फिर क्या पूछ रहे हैं, एज। एक जगह एरर आ रहा है, देखते हैं भाई एरर क्यों दे रहा है भाई, ये भाई सही तो है। हाँ, यहाँ इक्वल्स टू लगाना भूल गए, सही है। एज कितनी दी भाई स्टूडेंट की, 20। अगला आ जाता है भाई हमारे इसमें, जो स्टूडेंट है पास हुआ या नहीं हुआ, इज पास, वैल्यू आ गई क्या, ट्रू। अगला आ जाता है भाई हमारे इसमें, सीजीपीए कितना है, सीजीपीए, और सीजीपीए आए 8.5। क्लियर हो गया। और लास्ट में जाके हम दे देंगे क्या, सेमीकोलन, जो हम इन वेरिएबल्स के बनाते थे लास्ट में लगाते थे,
ऐसे अब इसके लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हमें ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है, तो डालेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं क्या वो दे दूंगा, स्टूडेंट। सेव कराए तो पूरा का पूरा आ गया, फुल नेम कोडर एज 20 इज पास ट्रू CGPA। तो क्या हुआ, पूरी की पूरी एक स्टूडेंट की डिटेल किसके अंदर स्टोर हो गई, एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गई। अब ऑब्जेक्ट का किस लिए यूज है आपके सामने आ गया, और एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं। अब बार बार आप ये थोड़ी ना लिखोगे भाई, स्कूल है कॉलेज है उसमें हजारों स्टूडेंट है, लेट स्टूडेंट 1 लेट स्टूडेंट 2। हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टेंट नाम से डिक्लेयर करेंगे, स्टूडेंट 1 का यहाँ पे इसमें पूरे का पूरा एक साथ डाटा आ गया, बन गया एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 में दूसरे स्टूडेंट का, ऑब्जेक्ट 3 में तीसरे स्टूडेंट का, ऑब्जेक्ट 4 में। तो एक स्टूडेंट की डिटेल क्या हो गई, एक जगह स्टोर हो गई, ये नहीं हुई भाई अलग अलग हुई। और ऑब्जेक्ट दिया मैंने, तो फुल नेम को आप बार 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 यूज कर सकते हो एज ए वेरिएबल के तौर पे। और एज है जो हमारी है, उसको भी हम बार 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 वेरिएबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गए भाई। अब बात आती है भाई, इसका टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा। सेव किया भाई हमने टाइप ऑफ, तो क्या बता दिया इसने, ऑब्जेक्ट बता दिया। क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं 2 प्रोजेक्ट खुद करके दिखाऊंगा और 2 प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। ये वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी भाई, प्रोजेक्ट वाली, इस वीडियो के डलने के बाद प्रोजेक्ट वाली। और वही सेम प्रोजेक्ट फिर आपको बनाने, पहले मैं खुद बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है प्रोजेक्ट, फिर आपको बना के दिखाने। इतनी वीडियो देख लियो तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू।